सियासत अपनी जगह ठीक है, आपके सियासी मुखालिफिन है, लेकिन काम भी तो होना चाहिए। आप लोगों की नजरें खराब है, या तो नजरें खराब है या तो आपकी नियत और सोच खराब है। हक तो नहीं बनता किसी आम शहरी पे आप ऐसे डंडे उठाएं और उनको मारें। पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए, किसी गधे की हिमायत में नारे लगाए, और उसमें एक बेशर्म आदमी, एक बेगैरत आदमी जो कहता है, उसका नाम है रुंगा अली मालिक शेख, सिंधियों को बुरा भला कहा, कोई कहता है मजलूम के साथ जुल्म किया, कभी कहता है ठेले वाले के साथ जुल्म किया, कभी क्या क्या इल्जाम लगाते, कभी गैरी मुल्की बनाते। ये मेरे दुश्मन जो है, मेरे मुकाबले वाला बहुत कमजर्ब है, वो छोड़ दो, हमको घर करो। अल्लाह को हाजिर नाजिर करो, सुनने वालों को बोलो कलिमा पढ़ के अल्लाह को हाजिर नाजिर करो, खुदा से डरो। आयुब गोट वजीर मोड़ से आयुब गोट वाले रास्ते में कोई गुजर सकता था? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कुछ दिन पहले कुछ ऐसा हुआ था कि यहाँ पर एक जश्न आज़ादी का माहौल बना हुआ था और फर्स्ट क्लास तरीके से सिंगर आए हुए थे, पीपल्स पार्टी के रहनुमा आए हुए थे, और अचानक से एक मसला हो गया। मसले के बाद जो है कुछ लोगों को डंडे खाने पड़े, कुछ लोगों को तनकीद का निशाना बनाया गया, कुछ लोगों ने सहा, कुछ लोगों ने लफ्जी जो है वो चीजें सही, किसी लोगों ने तो डंडे से। भाई जो बात है, ये तनकीद भी हो रही है लाला भाई आपके ऊपर, आपका हक तो नहीं बनता किसी आम शहरी पे आप ऐसे डंडे उठाएं और उनको मारें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका मेहरबानी, आपका शुक्रिया। बात यह है, किसी शख्स को याद नहीं बनता है किसी जानवर को डंडा मारे। इंसान तो दूर की बात है, इंसान जो है वो अल्लाह की नूर से है, अल्लाह के बंदे, अल्लाह की मखलूक है। हमने किसी को डंडा मारा, किसी इंसान को डंडा मारा, तो मैं उन इंसानों से माफी मांगता हूँ। और मैंने जानवरों को डंडा मारा, वो जानवर जो किसी को नुकसान पहुंचाता है, तो कहीं ना कहीं अल्लाह ताला कहता है जो जानवर किसी को नुकसान पहुंचाने वाला है, तो यह हक आपका बनता है उस जानवर को मार, जिसमें सांप है, बिच्छू है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का प्रोग्राम नहीं था, ये मार्का हक जश्न आज़ादी का प्रोग्राम था। तो जश्न आज़ादी के प्रोग्राम में हमने आपके चैनल की तवज्जो से भी कराची के लोगों को कहा, मैंने कहा बेन बेटियां फैमिली आए या बिल्कुल सिकोरे और महफूज है और हिफाजत के साथ है। तो लोग खुदा के आसरे पे, रियासत के आसरे पे, हमारी आसरे पे इस प्रोग्राम में आए। तकरीबन लगभग कोई 15,000 पीपलीज उस प्रोग्राम के अंदर मौजूद थे। एक टोला आया और एकदम से घुसे, 100-150 लोग थे, खवातीन में घुसे, नारे लगाया, पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए, किसी गधे की हिमायत में नारे लगाए। उन बेगैरतों ने खवातीन में घुसे, खवातीन में चीखो पुकार शुरू हुआ। पुलिस उस वक्त में मौजूद नहीं थे, और आपको पता है मेरे पास अपनी, या उस वक्त में सोशल मीडिया पेज पे मौजूद है, 150 सिक्योरिटी गनमैन मौजूद थे, जो हमने किसी कंपनी से मंगवाया, हमने बॉक्सर बुलाया, पूरा इंतजाम था। जब ये घुसे तो चीखो पुकार शुरू हुआ, पीएमडी को बचाने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाने शुरू हुए, और खवातीन में घुसे तो खवातीन की हिफाजत करने के लिए पाकिस्तान का जश्न आज़ादी का प्रोग्राम था, जो मेरे दुश्मन मुल्क देखता है, सारी दुनिया देखता है, और वो फिर दिखाते हैं जो पाकिस्तान में एक प्रोग्राम में, जश्न आज़ादी के प्रोग्राम में ये इतना बड़ा वाक़या हुआ। हमने डंडा उठाया, हमने उस डंडे में जितनी कोशिश हो सकती है हमने अपनी ख़वातीन की इज्जत बचाया, हमने उस प्रोग्राम को बचाया और उसको बाहर किया। बात ये नहीं है। और उसमें एक बेशर्म आदमी, एक बेगैरत आदमी जो कहता है, उसका नाम है रुंगा अली मालिक शेख, वो कहता है मजमा आपका हो, प्रोग्राम आपका हो, नारा खान की हो। ऐसी खान पे नालत बेचता हूं, ऐसी लीडर पे नालत बेचता हूं जो जश्न आज़ादी का प्रोग्राम में खलल पैदा करता है। इसको मैं पाकिस्तान का दुश्मन समझता हूं, और ये पाकिस्तान दुश्मन है, क्लियर कट है। इनको भी शर्म नहीं है। जश्न आज़ादी की प्रोग्राम है, मार्का हक के प्रोग्राम है, आपकी बहन बेटियां नहीं है, आप जाके उनमें घुसे और इतनी बेगैरतिया से लिख रहे। अब हम उसको यहां पर
मैं इसके खिलाफ पूरा लगाऊं, मैं पूरा कानून में इनका पीछा करूंगा और उसमें FIR काटूंगा। और मेरे 22 करोड़ आवाम से एक अपील है, जो ये मेरे प्रोग्राम नहीं था, ये पाकिस्तान का प्रोग्राम था, पाकिस्तान के प्रोग्राम में जिसने किया इनके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। और मैं आपको एक और बात बता दूं, मैं 22 करोड़ आवाम का शुक्रगुजार हूं, जिस तरीके से सोशल मीडिया पे मेरी सपोर्ट किया और मेरी इनने जो खिलाफ वीडियो डाले हैं और उन पे कमेंट्स किया, मैंने एक एक कमेंट्स चेक किया। आपकी वीडियो पे तो लाड़काना, कंबर शदाद कोट, कंद कोट, कश्मीर से भी वो अजरक वाले बयान के बाद आपसे मोहब्बत करने लगे हैं सब लोग। देखो मैं आपको बताऊं, उस पर सारी लोगों ने कमेंट्स किया, सारी सियासी जमातों ने किया, बहुत अच्छे कमेंट्स किया, उनको लालतान कहा। लेकिन मैं आपको बताऊं, मेरे यहाँ ठाकरा है, सियासी ठाकरा है, उसमें जो हमारा दुश्मन है वो बहुत कमजोर है। वो कभी हम पे क्या एलिगेशन लगाता है, कभी ये एलिगेशन लगाता है NSCU को बुरा भला का, कोई कहता है मजलूम के साथ जुल्म किया, कभी कहता है ठेले वाले के साथ जुल्म किया, कभी क्या क्या इल्जाम लगाता है, कभी गैरी मुल्की बनाते हैं। ये मेरे दुश्मन जो है, मेरे मुकाबले वाला बहुत कमजोर है, मुकाबला नहीं कर सकता है। पब्लिक में उतरता हूं तो सारा पब्लिक मेरे साथ है। उस दिन 9 तारीख को आपने देखा है, रोडों पे जगह नहीं था, कहीं पर भी जगह नहीं था। मैं अपनी आवाम से मोहब्बत करता हूं, मैं 10-12 जाहिलों को जवाब नहीं देना चाहता। देखो मैं पॉलिटिशियन फिगर हूं, मैं एक सियासी जमात से मेरे ताल्लुक है। जब मैं किसी हल्के में इलेक्शन लड़ता हूं, कहीं पर भी इलेक्शन जो भी जीता है वो 35% वोट कास्ट होता है, 35% में उसने 15% लिया होता है, बाकी जो है किसी ने 7 किसी ने 8, ये 15% जब एक हल्के में से आपको वोट पड़ता है, अब जीता है, तो इससे अंदाजा होता है बाकी लोग कहीं ना कहीं आपकी मुखालिफ है। अब जब मुखालिफ है, मेरे इस हल्के में बहुत सारी ऐसी लोग हैं जो ये हल्के में 10 लाख की पॉपुलेशन है और टोटल 50,000 वोट, 55,000 वोट इंदराज है, तो उनमें से हम जीतते हैं। बहुत सारे लोग न्यूट्रल है, जो बहुत सारी जमातों से ताल्लुक रखता है और पाकिस्तान एंटी लोग यहाँ रहते हैं। तो वो सब जो है ज़ाहिरी बात है, मैं ज़रा बात करता हूँ, क्लियर बात करता हूँ, आवाम की बात करता हूँ, मुल्क की बात करता हूँ, अपनी जमात की बात करता हूँ। मुखालिफत तो होती रहती है, लेकिन मैंने इसको कोई जवाब नहीं देना है। मैंने वो करना है जो गरीब की फायदे किए, मजलूमों के लिए फायदेमंद हो। जाहिर बात है, जब आप किसी ठेला हटाएंगे तो उसमें जो पीछे बत्ते वाला बैठा हुआ है वो तो तुम्हारे खिलाफ बोलेंगे। जो लैंड ग्रेबर लोगों की गरीबों पे घर पे कब्जे करते हैं वो तो तुम्हारे खिलाफ बोलेंगे। जो लोग जो है या चालिया गुटखा और 2 नंबर चीजें बेचते हैं, ईरानी डीजल बेचते हैं, वो लोग तो जाहिर बात है हम जो उसको डिस्टर्ब करते हैं तो फिर वो कहता है दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। क्या होता है? तो फिर ये सारी दोस्त होता है। फिर ये छोटे मोटे मीडिया पे भी पैसे खर्च करता है, यूट्यूबर पे भी पैसे खर्च करता है, सोशल मीडिया पे लोगों को भी बिठाता है। तो मेरे को उसकी परवाह नहीं है। हमारा सिर्फ एक टारगेट है जो पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, जो लोगों ने मेरे लिए बहन बेटियां और निकल कर वोट कास्ट किया है, जो मुजुजी ने हमारे लिए बात किया, हमारा फोकस उस पे है। और नहीं, ये आजकल आप बेहतर जानता है, ये PTI की तरह हम सोशल मीडिया रख सकता है। 3 लोग काफी है, 15-50 जो है बोकस आइडिया बनाओ और इनकी तरह गालियां देते रहो। मैं आपको बता रहा हूं, अपने हक में अच्छे लिखवाते रहो तो बर्फान। अब देखो गद्दे के बारे में लिखता है, गद्दे को ऐसे पॉपुलर किया, लेकिन कोई नहीं चाहता है। मैं आपको बोलूं, इनके पीछे कौन खड़े हुए? इस गद्दे की नंबर ये क्या है, वो कौन सा है, 420 है या 804 है? मैं पूछता हूं, मैं तो कहता हूं ये 804 में नहीं रखना चाहिए, 420 नंबर कह दी देना चाहिए। तो ये तो बकवास करते रहेंगे। अच्छा, एक और बात भी है लाला भाई, सियासत अपनी जगह ठीक है, आपके सियासी मुखालिफिन है, लेकिन काम भी तो होना चाहिए। सोराब गोठ में रोड, रस्तों को, नालियों का गंद कचरा ये भी साफ होना चाहिए। उसके हवाले से क्या कहना है? मैं तो कहता हूँ पब्लिक तो माशाल्लाह पब्लिक को तो नजर आ रहा है। आप जैसा साफियों को जो है किसी बेहतरीन जो आंखों का डॉक्टर है उनसे आप लोगों का इलाज करवाना पड़ेगा। इसलिए आप लोगों की नजरें खराब है, या तो नजरें खराब है या तो आपकी नीयत और सोच खराब है। आप जाए मेरे बराबर में न्यू कराची टाउन है, आप जाए उसको चेक करें, वहां कोई रास्ता नहीं है। मेरे आप जिस रास्ते से आए उनको पिछले 10 अगस्त में CM मुराद अली शाह साहब ने इब्तिदा किया है।
आज भी उसकी वीडियो मौजूद है, अब की भी वीडियो मौजूद है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये रोड बनवा लिया। आप जाके बंगाली मोड़ से आप जा नहीं सकते थे, दोनों रोड बनते, आज वो रोड चेक करो, आप जाए ये रिकॉर्ड में चेक करो, मेरे पास आज भी वीडियो मौजूद है। जब हम इलेक्शन का जलसा कर रहे थे, ये जो मोहम्मदी गोट और ये जो पुराना अयूब गोट से, या हमने 2 दिन लगाए, वो कीचड़ खत्म कर नहीं सकते थे। आज वहां डबल रोड बन रहे हैं। आप जो है अयूब गोट से लासी गोट की तरफ जा नहीं सकते थे, आज वो रोड बन गया है। आप अल्लाह को हाजिर नाजिर करके, हमको छोड़ दो, हमको घर करो, अल्लाह को हाजिर नाजिर कर, सुनने वालों को बोलो कलमा पढ़ के अल्लाह को हाजिर नाजिर कर, खुदा से डरो। अयूब गोट वजीर मोड़ से अयूब गोट वाले रास्ते में कोई गुजर सकता था? हमने पेवर ब्लॉक से बना लिया, ये लोगों को नजर नहीं आ रहा। तो ये मैं आपको बताऊं, चाहे सुकिया गोट देख लो, चाहे सेपर गोट देख लो, चाहे मोहम्मदी गोट देख लो, चाहे लासी गोट में देख लो, पेवर ब्लॉक। लासी गोट में पीने का पानी नहीं था, 18 इंच का पानी की लेन डाल दिया है। क्या लोगों को नजर नहीं आता है? अब चाहे फकीरा गोट की बाजार देखो, हमने पेवर ब्लॉक से बना लिया, हमने जहानाबाद की बना लिया, हमने हसनाबाद को बना लिया। मैं आपको बताऊं, जाओ पब्लिक से अल्लाह हाजिर नाजिर कर कुरान पे पूछो, फकीरा गोट का सेवरेज लेन निकासी का नहीं था। मैंने मेहमान मोड़ से वहां तक 7000 फीट 36 इंच की लेन डाला है। 36 इंच का 7000 फीट कोई मजाक बात है? ये किसी को नजर नहीं आ रही है। मैं आपको बताऊं, नहीं करो। हसनाबाद में ये डडू नहीं है, ये जो क्या नाम है, बेगैरत बोलता है, क्या बोलता है, मेरे तो नाम भी भूल जाता हूं, वो क्या नाम है, अली माजी शेख का। वो कश्तियां लाई है हसनाबाद में, जब ये एमपीए था, कश्तियां लाई है लोगों को तमाशा देखने के लिए, अपना पेज पर डालने के लिए। जाओ चेक करो हसनाबाद में। मैं कह रहा हूं, अल्लाह करे कल परसों बारिश हो जाएगा, हम आपको ला के खड़े करेंगे। एक खतरा पानी भी रुका तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। देखो, हमने काम किया है, लोगों को पता नहीं क्यों नजर नहीं आ रही। 9000 फीट ये खादम हुसैन सोलंकी गोट में हमने सेवरेज का काम कराया है, वजीर गोट में हमने सेवरेज का काम कराया, तकरीबन कोई 5000 फीट कराया सारी लेनों को। जाओ, जो यहां मेरे सामने इलेक्शन लड़ा है, वो क्या नाम है, बट्टी, मुस्लिम लीग नून का, जाओ उसको बोला आप अपनी घर में जा सकते थे या नहीं जा सकते, आज उनसे पूछो, एलपीएम पूछो। आप जाए गोदरा सोसाइटी में, मैं आपको बताऊं, जो तारीख में हमको वोट नहीं दिया, वहां से पूरा एक जमात का सेक्टर, पता नहीं क्या क्या वहां से बने होते। जाओ गोदरा सोसाइटी देख लो, हमने बना लिया है। आओ जाओ, मैं आपको बताऊं, सेफर गोट में मस्जिद का पेश इमाम से पूछो, बोलो कलीमा पढ़ के आप ये मस्जिद बनता या नहीं था, पूछो। हमने जाके पेवर ब्लॉक से बना लिया, लोगों को नजर नहीं आता है, तो मैं क्या करूं। जाओ अयूब गोट में, अयूब गोट की गलियों में हमने सेवरेज लेने डलवाया, उसको क्लियर कराया। रोड कटिंग का भी क्लेश हुआ था आपका माजी में। रोड कटिंग की कितनी आपके पास अमाउंट आ रही है, उसके कुछ बचत भी है या फिर बाहर से कोई लेके जा रहा है? देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, बार मार से हमारा यहाँ खाता चलता नहीं है। मैं आपको बताऊं, मेरे यहाँ चालान बनता है, जिसका जो भी मर्जी करे, इंक्वायरी करे, हमारे यहाँ 100% चालान बनता है। उस पर लोगों ने इतराज भी किया, एप्लीकेशन भी डाला है, मैं अपनी जगह पर डटा रहा हूँ। लोगों ने मेरे खिलाफ केस भी किया, 80 करोड़ रुपए के अर्जाने की भी भेजा, A1 वालों ने भेजे, मेरे खिलाफ केस किया। हम डटे रहे, अपनी चालान लिया, हम अपनी चीजों को ठीक कर रहे हैं। ये जो तरक्याती काम हो रहे हैं, मेरे पास तो कोई स्पेशल ग्रांट तो नहीं है, इन्हीं चीजों पे हम काम कर रहे हैं। तुम्हारे एरिया में पार्क नहीं था, आज पार्क बने हुए हैं। आज मैं आपको बताऊं, शाम में रात में एक विजिट तो कर लो यार, फैमिलियां तो देख लो, सारी लोग रोडों पे हैं। हमने तो इसी घर ना, अब इस एरिया से लोग बेरिया जा रहे हैं, न बागी कासम में जा रहे हैं, न सोपारी पार्क जा रहे, कहीं नहीं जा रहे मेरे लोग। आपको रोडों पे जाओ, एक दिन आए देखो तो अभी हम ऑनलाइन चैलेंज कर सकते हैं लोगों को, आए देखें। मैं सिर्फ लाला की बात सुन लें, अगर आप मुतफिक हैं तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और लास्ट जो लफ्ज़ है वो लाला भाई, मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं चैलेंज की बात करता हूं। फकीरा गोल्डमैन बाजार पेवर ब्लॉक, जहानाबाद के पेवर ब्लॉक, हसनाबाद में पेवर ब्लॉक, हसनाबाद में रोड, मोहम्मदी गोट मुकम्मल पेवर ब्लॉक, पानी की नया लेन, सेवरेज की नया लेन, यशरफ गोट को नया पानी की लेन और उसकी मेन रोड,
सेपल गोट में नया सेवरेज लेन, अंदर से पेवर ब्लॉक, गोदरा सोसाइटी में पानी की नया लेन और सेवरेज लेन और पेवर ब्लॉक, सुखिया गोट में गलियों में पेवर ब्लॉक, पानी की लेन, सेवरेज की लेन, आयु गोट में सेवरेज की लेन, लासी गोट में सेवरेज की लेन, नया 18 इंच का पानी की लेन, अंदर से पेवर ब्लॉक की। ये मैं जो बात कर रहा हूं ये जरा नोट करते जाओ। इस वक्त में वजीर गोट में हमने नया पानी की लेन और नया सेवरेज की लेन और उसका भी पेवर ब्लॉक के टेंडर हो चुका है, मुकम्मल पेवर बिल्कुल जो है उसको मॉडल गोट बनने जा रहा है। खादम गोट में 9000 सेवरेज की लेन, पानी की लेन और उसको पेवर ब्लॉक से बनने जा रहा हूं। फकीरा गोट 36 इंच की नया लेन, यहां मेमार मोड़ से लेकर वहां मुकम्मल फकीरा गोट में। और वो क्या नाम है, गुलशन का आखिर में सेवरेज का काम, ये काम मैंने कराया। और मैंने कहां पे काम कराया, ये इतने सारे तो हो गए लाला, ये तो बाहर के इलाके तो नहीं बताएंगे। नहीं। इस वक्त में दोस्त मोहम्मद जंजाल गोट के लिए अंदर पेवर ब्लॉक, सेवरेज, ये सारे टेंडर हुआ है, कल परसों उसका काम शुरू हो जाएगा। खादम गोट का पेवर ब्लॉक का काम शुरू हो जाएगा, वजीर गोट का पेवर ब्लॉक का गोट शुरू हो जाएगा। और मजे की बात बताता हूं, यहां से लेकर मेमार मोड़ से लेकर जहां पर जुगियां मंचियार गोट का सारा बिक रहा था वहां खाली कराया। बेहतरीन जाके ग्रीन बेल्ट जो पार्क नमा बना हुआ है, मेरे दफ्तर से बाहर निकलो एक पार्क बन रहे हैं, बड़ा सा पार्क बन रहा है। उसके बाद फूड स्ट्रीट, उसके बाद स्मॉल बिजनेस जो इस वक्त में मैं उस पर काम कर रहा हूं आखिरी मराइल में, वहां जो फुटबॉल फूड क्रिकेट के लिए बनाया है, आप चेक कर सकता है। उनके बाद हमने जो है फैमिली पार्क मुकम्मल प्रोसेस में इब्तिदा होने जा रहा है। उसके बाद जो असनाबाद चौक को बनाया, आप ये सारी चेक करो। बंगाली मोड़ में जाओ, गुलशन मेमार में किसी बच्चे से, जमात इस्लामी से, एमकेएम से, पीटीआई से, मेरे दुश्मन से, भुट्टो के दुश्मन से पूछो, वो आपको बताएंगे 10 साल से यहाँ कोई नहीं जा सकते थे और ये पीपुल्स पार्टी ने ये काम किया है। वहां मैं देखो, मैं एक तो आन करना चाहिए। मैं आपको बताऊं, मैं एक टाउन चेयरमैन हूं, मैं कोई मैंने एमपीए नहीं हूं, मैं कोई बड़ा मिनिस्टर नहीं हूं, मेरे पास कोई स्पेशल ग्रांट नहीं है। आप जाए, ये जो काम मैंने लिखवाया, जो मर्जी है, कराची में जो भी टीएमसी है उसकी चेयरमैन से पूछो लाला रहीम ने ये काम किया, तो वो मानेगा नहीं, वो नहीं मानेगा, ये कह रहे ये काम नहीं है, हो नहीं सकता इतने काम किया। दूसरी नंबर पे मेरी पब्लिक, मेरी आवाम, न्यू कराची की आवाम मेरे बराबर में एक रोड, एक नदी क्रॉस करो, वहां पर जाने का रास्ता नहीं। हमने तो सारी मेन रोड ठीक किया, आयुब गोट वाली रोड ठीक किया। दूसरी नंबर पे डबल आलीशान रोड, बिटाई चौक से आयुब गोट से मोहम्मदी गोट, डबल आलीशान रोड। और ये टुकड़ा बन रहा है, कुछ 4 किलोमीटर बन रहे हैं, 4 किलोमीटर रोड डबल लाइटों के। और मजे की बात बता, यहां अंधेरा होता था, कोई आदमी मगरिब के बाद गुजर ही नहीं सकता था। हमने उसकी लाइटें ऑन किया, नया उसको लाइटें लगवाया, पोल्स लगवाया, उसकी बिल दे रहा हूं। सबसे बड़ी बात तो ये बिल है। यहाँ कचरे का ढेर बना हुआ था, हमने ढेर को क्लियर कर दिया। अच्छा, एक आखिरी बात लाला, बहुत अच्छी बात कही आपने और बहुत सारे इलाके बताए जहां पर काम हो रहा है, लेकिन एक इशू है बकरा पीड़ी। वहां पर कौन सी माफिया है जो भत्ता लेती है? बकरा पीड़ी जो लगती है इधर बाहर हाईवे पे, एक तो जो जंजाल गोट पे वो उस पे लगता है नादरम बाईपास, उससे हमारा कोई पता नहीं। हमारे एरिया में जो हमने मंडी लगाई है उसका पूछना चाहता है, तो जो जानवर यहाँ लेके आता है, न पानी का पैसे, न बिजली का पैसे, न पार्किंग का पैसे, हमने तो पब्लिक के लिए लगा दिया। लोगों ने एंजॉय करके, लोगों ने उसमें अपनी बच्चों के लिए रोजी किया, कमाया और पब्लिक को आसान सस्ता जानवर मिला। हमने तो सिर्फ एक काम जाना है, हमको तो एक काम आता है, पब्लिक को कैसी आसानियां दे सकता है, बाकी और कोई रुकावटें डाल रहा है आपके काम में? मेरे को इसकी परवाह नहीं है, मैं दुश्मन का कभी जिक्र नहीं करता हूं। जब दुश्मन है तो दुश्मन का गिला काय किया। चले, बहुत शुक्रिया। ये थे लाला भाई। और देखा आपने, हमने तो सख्त सवाल किए, लेकिन लाला भाई भी बाकायदा जो है वो सही तरीके से उन्होंने जवाब दिए
और नजर का चश्मा मैं पहनूंगा, जरूर जाऊंगा लाला भाई और देखूंगा भी। और ये आपने प्यार नहीं मोहब्बत देखा में तो ये मैं चीजें तो होती ऐसे है। डंडे में मशहूर हूँ। और बाकी हाँ, डंडे के हवाले से जो है बातें, तो वो मौकफ आपने सुना कि डंडे भाई वो खाएंगे जो पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगाएंगे। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा पेज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।